Good morning to everybody. This is Sunita Paul Niketan Senior Secondary School, Madhura Kundla, Jodhpur, and Sunita Global Secondary School, Priyar Nagar, Jodhpur. I am Om Prakash Sutar, English teacher. You are welcome to online classes for class 10. We are doing grammar. Today we will start new topic in grammar. तो ये पहले तो पता होना चाहिए, शायद मैंने सिलेबस के अंदर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट आर द टॉपिक्स इन ग्रामर। तो फिर एक बार इसकी बात करते हैं कि जो अभी आपका 2022 के अंदर बोर्ड का पेपर होगा उसमें ग्रामर 15 नंबर की आएगी। दैट विल बी क्लियर। और वो 15 नंबर में आपके कितने टॉपिक है? 6 टॉपिक है। अलग अलग कितने टॉपिक, क्या क्या नंबर है, ये भी मैंने लिखा कि टेंस 4 नंबर के आएंगे, रिपोर्टेड मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर के आएंगे। कंजक्शन है, ये निश्चित कंजक्शन है 8 9, इन्हीं को आपको पढ़ना है, इनका कैसे यूज होता है एंड का एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो बोथ एंड आइदर और, नहीं मैं सब पढ़ाऊंगा, आइदर और नाइदर नॉर। तो ये सभी कंजक्शन आपके 3 नंबर के ये है। फिर रिलेटिव प्रोनाउन है 2 नंबर का, एक्टिव पैसिव वॉइस है 2 नंबर का, और फ्रेमिंग क्वेश्चन क्वेश्चन टैग है 2 नंबर का। तो ये आपके टोटल यदि हम जोड़ें इनको सबको तो 15 होते हैं। अब ये 15 नंबर की ग्रामर में 6 टॉपिक्स है, पढ़ना हमको सभी है और ये सभी अच्छी तरह पढ़ने। हालांकि ये 15 नंबर दे के 2 2 नंबर दे के यार कौन पढ़ेगा, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रामर अच्छा है तो सब अच्छा है। तो यू हैव टू लर्न ग्रामर थॉरोली। अब मैं जहाँ तक देखा जाए तो अभी तक मैंने आपके 6 में से 2 टॉपिक करवाए हैं, टेंस करवाया है और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करवाए हैं। बहुत थॉरोली कराए हैं, बहुत इनके वीडियो है। एक्टिव पैसिव के 4 वीडियो है, टेंस के 9 वीडियोज थे। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक दैट इज रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कहने में तो 2 नंबर के हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है काफ़ी लंबा है, 4 5 दिन चलेगा, 2 3 या 4 दिन चलेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड थॉरोली। इसमें आपको एक्टिव पैसिव का वो भी नॉलेज है, टेंस का भी नॉलेज है। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड वेल, अच्छी तरह आपको समझ में भी आएगा। तो रिपोर्टेड स्पीच कह दीजिए, नरेशन कह दीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह दीजिए, एक ही बात है। तो दिस टॉपिक विल स्टार्ट टुडे। ओके, रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन और डायरेक्ट इन। बोर्ड में तो 2 नंबर का ही सवाल है, लेकिन पूरा आपको थोड़ा समझना एक एक करके। सबसे पहले जब बात आती है भाई, आपके जो परीक्षाओं में सवाल आते हैं वो डायरेक्ट स्पीच में दिए रहते हैं, उसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पड़ते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए डायरेक्ट स्पीच कहते किसे हैं और इनडायरेक्ट स्पीच कहते किसे हैं। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है, हम हिंदी में बात करें तो प्रत्यक्ष कथन। स्पीच का मतलब यहाँ कथन का अर्थ देता है। प्रत्यक्ष कथन मतलब जब कोई भी व्यक्ति कोई चीज कहता है और हम लोग उस व्यक्ति की कही गई चीज को उन्हीं की भाषा में कहते हैं, जैसे किसी ने कोई कहा वैसे के वैसे वापस कहते हैं, उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं या प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। और अंग्रेजी में बोले व्हेन वी से, जब हम कहते हैं व्हाट एवर स्पीकर्स ओवन वर्ड। स्पीकर का मतलब वक्ता, बोलने वाले के खुद के शब्दों को हम जैसा वो बोलता वैसे कह देते हैं, उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड, वही शब्द जैसा उसने बोला, स्पीकर एज इट इज नाउन है डायरेक्ट स्पीच। नॉर्मली इन डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है। कहने का मतलब डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं परीक्षा में, ये तो आपको दिया रहता है। इसके 2 भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ भाग जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, ही सेज आई एम इल, ये डायरेक्ट स्पीच का है। मतलब ही सेज के बाद कॉमा आया, फिर आई एम इल, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है ही सेज। तो इसको डायरेक्ट परीक्षा में ऐसा दिया रहेगा और आपको इसको किस में बदलना पड़ता है? इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना पड़ता है। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया डायरेक्ट स्पीच का, कैसे वाक्य होता है, सी सैड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई डिडंट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो दूसरा वाक्य है वो डायरेक्ट स्पीच का। मतलब कहने का मतलब होता है डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब वाला वाक्य कॉमा से पहले होता है और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य रिपोर्टेड स्पीच होता है। ओके, अब देर आर 2 पार्ट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जो ये रिपोर्टेड स्पीच जो डायरेक्ट स्पीच होता है
उसके दो भाग होते हैं, ठीक है। एक रिपोर्टिंग क्लॉज बोल दीजिए या रिपोर्टिंग वर्ब बोल दीजिए, विच कंटेंट रिपोर्टिंग वर्ब, एंड सेकंड रिपोर्टेड क्लॉज, क्लॉज का रिपोर्टेड स्पीच। और देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, ममता सेड आई वेंट टू विजिट माई ग्रैंडमा लास्ट वीक, ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। ममता ने कहा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, सैड ये प्लूरल बहुवचन में है, ठीक है। ममता सैड, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में वाक्य है, ये वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का है। कहने का डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, कॉमा से पहले उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, एक वाक्य डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ओके। और यहाँ पे अब इसको मैंने थोड़ा बदल दिया, कैसे बदलते हैं वो तो अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे। ममता सेड दैट शी हैज गॉन टू विजिट हर ग्रैंडमा, ग्रैंडमा में दादी को बोलता प्रीवियस वीक, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हुआ, कैसे बदला वो बाद में बात करते हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच में आपने सोचा कोई किसी के कहे गए शब्दों को उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, प्रत्यक्ष। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जब किसी के कहे गए शब्दों को अपनी सहूलियत के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार हम जो कुछ कहते हैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच या अप्रत्यक्ष, यहाँ पे प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं, ठीक है। इसको अंग्रेजी में, हमको अंग्रेजी लिखना आना चाहिए, ये तो हम हिंदी की बात करते हैं, अंग्रेजी में इसको पूरा डिफाइन कैसे करोगे इनडायरेक्ट स्पीच। वैन, अब आपको क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य बदलने पड़ते हैं। व्हेन वी से वॉट एवर स्पीकर्स ओवन वर्ड और कोर्स एज पर ओवन कन्वीनियंट, व्हाट इज कन्वीनियंट, अपने खुद की सुविधा के अनुसार जब किसी के कहे गए कथनों को कहते हैं, विदाउट कोटिंग एग्जैक्ट वर्ड, मतलब उनके एग्जैक्ट मतलब सही शब्द जैसा उसने कहा उसको नहीं वो बोलने का, अपने सुविधा के अनुसार बोलना, वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और नॉट एज इट इज, वी डोंट यूज कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इन डायरेक्ट स्पीच। ये याद रखना है, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं न तो कॉमा आता है न इन्वर्टेड कॉमा आता है, ठीक है। ये सब में नॉर्मल वो स्टेटमेंट कथन में बदल जाते हैं। जैसे यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल किए हैं, अभी एग्जाम्पल कैसे बदलते हैं वो तो अभी हम नियमों में सीखेंगे, लेकिन जैसे यहाँ दो मैंने एग्जाम्पल दिए, राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम को कहा मोहन इज ईटिंग एंड मोहन एक सेब खा रहा है, ये डायरेक्ट स्पीच है। डीएस का मतलब डायरेक्ट स्पीच, आईडीएस का मतलब इनडायरेक्ट। तो ये परीक्षा में ऐसे दिया रहेगा। अब आपको इसने इनडायरेक्ट स्पीच में बदला, राम सैड को टोल्ड में बदल दिया, क्यों बदला ये अभी हम सीखेंगे। राम टोल्ड श्याम दैट, ये दोनों वाक्यों को बीच में किसके साधारण वाक्यों को दैट से जोड़ा, और मोहन वाज ईटिंग एन एप्पल, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यूस में बदली। अभी नियम आएंगे सभी। कहने का ये जो वाक्य जो रेड लाइन वाला है ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है, हमने इसको अपनी सुविधा अनुसार बदल दिया, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, आईडीएस। एक और एग्जांपल देखिए, द टीचर सेड टू मोहन, टीचर ने मोहन को कहा आई शैल गिव यू ए बुक टुमारो, मैं कल आपको एक किताब दूंगा। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट स्पीच है, दो कथन है, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। अब इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदला तो सैड को टोल्ड में बदल दिया, राम टीचर टोल्ड मोहन दैट आई शैल गिव यू ए पेन, आई ही में बदला, कैसे बदला आप सीखेंगे। ही वुड गिव हिम ए बुक नेक्स्ट डे, तुम्हारे को किस में बदलते हैं, नेक्स्ट डे। अभी कैसे क्या बदलते हैं नियम में सीखते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। ये देखो, द टीचर सेड टू राम यू आर ए गुड बॉय, अब ये टीचर सब्जेक्ट है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, राम या ऑब्जेक्ट है, ये सब पता होना चाहिए। कॉमा से पहले वाले भाग में सब्जेक्ट होता है, कई बार ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में होगी या पास्ट टेंस में होगी या फ्यूचर टेंस में होगी। और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य है वो रिपोर्टेड स्पीच है, ओके। तो ये इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, इसको पूरे को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा, या इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो वाक्य होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एंड रिपोर्ट स्पीच विद इन द इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमेशा रिपोर्टेड स्पीच होता है। फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इन सेंटेंस शुड बी कैपिटल इन इन्वर्टेड कॉमा, कहने का मतलब इन्वर्टेड कॉमा का जो पहला शब्द होता है वो कैपिटल बड़ा होना चाहिए। अब ये कुछ हम सीखेंगे कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, जो कॉमा से पहला वाला वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलता है।
कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में कोई कर्ता के बाद सेज लगता है तो सब्जेक्ट प्लस सेज ही रहता है, उस बदलता नहीं। सब्जेक्ट के बाद सेज प्लस टू प्लस या उसमें ऑब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट प्लस टेल्स में बदल जाता है, टू वापस इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आता है। सब्जेक्ट प्लस सैड है तो इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट प्लस सैड ही रहता है, और सब्जेक्ट प्लस सैड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट दिया है, टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये टोल्ड में बदल जाएगा। ये हमको और कभी बार आस्क में बदलता है, वो हम देखेंगे नियमों के अनुसार। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस सैड है तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस सैड ही रहेगा, और हैज टू के बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो ये किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। तो हालांकि ये जो आपको ये रेड वाले आपको जानना जरूरी है, नीचे वाले इतने जरूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच में। अभी हम नियम नहीं सीख रहे, छोटी छोटी डेफिनेशन इनके बारे में जानकारी ले रहे हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ओके, पार्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। डोंट यूज टू इन इनडायरेक्ट। कभी भी जब रिपोर्टिंग वर्ब में जो टू होता है ना, वो इनडायरेक्ट स्पीच में वापस नहीं आता। डोंट यूज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इनडायरेक्ट स्पीच। जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा निकल जाता है, उसको वापस यूज नहीं करना। यूज दैट का दो जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा साधारण वाक्य दैट से जुड़ते हैं। एनी अदर कंजक्शन भी आते हैं, कई बार इफ भी आता है, वेदर भी आता है, WH वर्ड भी आता है, और कभी और भी कुछ आता है, वो देखना पड़ेगा सेंटेंस उनका। कहने का मतलब होता है साधारण वाक्य होता है, जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है तो दैट से जुड़ते हैं, और कई बार इफ से, वेदर से, WH से भी जुड़ते हैं। चेंज रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बट नॉट टेंस। अब कई बार होता है कि ये जो अलग अलग वाक्यों में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो क्या करता है, उस रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार बदल जाता है। कई बार उसमें रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड लिखा तो सैड है, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच में क्या कहा गया है उसके सेंस के अनुसार वो बदल जाती है। ये सब ऐसे लिखना है आपको, ये कोई नियम नहीं है, लेकिन ये जानकारी होना जरूरी है। अब होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जब कभी भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमें प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच के हमेशा प्रोनाउन बदलते हैं। रिपोर्ट एक तो था रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा से पहले का वाक्य, और दूसरा होता है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच, उसके प्रोनाउन बदलते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो यू हैव टू चेंज द प्रोनाउंस रिपोर्टेड स्पीच एज फॉलोज। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकेंड पर्सन है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज, रिमेन अनचेंज। या फिर ये छोटा सा सूत्र याद रखो कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है, एज पर सब्जेक्ट। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है, और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, एन फॉर नो, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो नहीं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नहीं बदलते हैं। ओके, नॉट इफ देर इज नो ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग वर्ब। कई बार रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट सीधा ही सेड के बाद नहीं दिया रहता है, देन नॉर्मली वी हैव टू चेंज सेकेंड पर्सन प्रोनाउन टू फर्स्ट पर्सन। वो हम जो एग्जाम्पल में कहते थे, यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल भी लिखे, देखो। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, यू आर ए गुड बॉय। यहाँ पे सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या हो, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो द टीचर सेड दैट, अब यहाँ सेड का ऑब्जेक्ट तो वापस सेड ही आएगा, साधारण वाक्य दैट से जुड़ेगा। यू अंग्रेजी में सेकंड पर्सन होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आप इसको फर्स्ट पर्सन में ऑटोमेटिकली बदल दो।
द टीचर सेड दैट आई, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस वाज सिंपल में बदलता है, ठीक है, मतलब आवाज इजार है वाज भर में, आई वाज ए गुड बॉय। ये कैसे बदला, अभी नियम आएंगे सभी। ही सेड आई एम गोइंग टू जयपुर, अब उसने कहा मैं जयपुर जा रहा हूँ, यहाँ सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीधा से, ही सेड दैट। ये आई कौन है, आई अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो आई किस में बदल गया, ही। प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में बदल गया, पास्ट कंटिन्यूस में। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू जयपुर, जयपुर। ही सेज आई एम इल, उसने कहा। अब यहाँ से ध्यान से देखना, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। अब नियम आएगा, तो ही सेज दैट ही सेज दैट ही इज इल, ये हमने बदला, ये गलत है, नहीं बदलना, यहाँ इज ही आना चाहिए, इज ही आना चाहिए। ओके, ही सेज दैट ही इज इल। और हम और भी देखो बहुत परिवर्तन होते हैं, ये भी थोड़ा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, फिर सीधा रूल 1 आ जाएगा। ओके, और टुडे विल फिनिश रूल 1 आल्सो। तो ये क्या होते हैं, कुछ एडवर्बियल वर्ड होते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उनका भी परिवर्तन हो जाता है। सम इम्पोर्टेंट चेंजेस इन एडवर्बियल वर्ड्स ऑफ रिपोर्टेड, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे शब्द दिए हुए होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे शब्द दिए हुए होते हैं, तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो ये निम्नलिखित शब्दों में बदल जाते हैं। हियर का देयर हो जाता है, दिस का दैट, दीज का दोज, नाउ का देन, जस्ट का देन, ये तीतर और तीतर छोड़िए, ओल्ड इंग्लिश है। टुडे का दैट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, टुनाइट, दैट नाइट, एगो, बिफोर, दस, सो, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, इसको प्रीवियस वीक, मंथ, ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट मंडे, द प्रीवियस नाइट, ऐसे इसको परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो ये निश्चित शब्द होते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ये शब्द हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय ये निश्चित शब्दों में बदल जाते हैं। ये अभी एग्जाम्पल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टुडे वी विल लर्न रूल 1। बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं कहेंगे कि, लेकिन जानना जरूरी होता है। हालांकि 10th में मैंने कभी नहीं देखा रूल 1 के सवाल आते हैं, रूल के सवाल नहीं आते हैं 10th के अंदर, लेकिन ये रूल 1 जानना जरूरी है। रूल 1 जानने का मतलब ये हुआ कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। तो इसकी परिभाषा क्या, रूल 1, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, ये देखो सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा से पहले प्रेजेंट, सेज हो, टेल्स हो, प्रेजेंट टेंस में होता है तो क्या होता है, या फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस दोनों टेंस में हो तो वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो वाक्य दिया उसका टेंस नहीं बदलता है। ओके, बट अदर चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस एंड एडवर्ब वर्ड एज नॉर्म, लेकिन दूसरे जो प्रोनाउन बदलना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या एडवर्बियल वर्ड अभी ऊपर देखे थे, उनका परिवर्तन जरूर होगा। अब देखिए मैं यहाँ मैंने एग्जाम्पल तो काफी लिखे हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। पहला सेंटेंस, राम सेज ही इज ड्रिंकिंग मिल्क। अब देखो यहाँ राम सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज आएगा, साधारण वाक्य दैट से जुड़ेगा। ठीक है, राम सेज दैट, अब ही थर्ड पर्सन होता नहीं बदलता, और ही इज ड्रिंकिंग, तो यहाँ ही इज ड्रिंकिंग मिल्क ही लिखना पड़ेगा, टेंस नहीं बदलेगा। कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। डीएस का मतलब डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच। राम सेज टू मोहन, अब यहाँ देखिएगा सेज के बाद ये ऑब्जेक्ट है मोहन, तो ये सेज किस में बदल जाएगा, टेल्स में बदल जाएगा। लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में वर्ब है, इसलिए आगे वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलेगा। साधारण वाक्य किससे जुड़ा, दैट से। राम टेल्स मोहन दैट मोहन इज ईटिंग एप्पल, इनडायरेक्ट। अब देखो फ्यूचर का भी एग्जाम्पल देखो, राम विल से टू मोहन, मोहन इज राइटिंग ए पोएम। राम मोहन से कहेगा कि मोहन एक कविता लिख रहा है। तो ये राम विल से, देखो फ्यूचर टेंस में भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। राम विल टेल, और से किस में बदलता है, इनडायरेक्ट में, टेल में। साधारण वाक्य दैट से, फिर वैसे के वैसे आपने लिख दिया। आई से टू हिम द बॉयज आर प्लेइंग,
तो आई से टू हिम, यहाँ ऑब्जेक्ट है इसलिए से किस में बदल गया, टेल, और इनडायरेक्ट स्पीच में वापस टू नहीं आता, ये अभी नियम पहले सीखा था, दैट द बॉयज आर प्लेइंग। एक और देखो दो पीछे के दो एग्जाम्पल्स। मोहम्मद सेज टू सोवन, मोहम्मद सोवन से कहता है आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता कर सकती, डायरेक्ट स्पीच है। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है इसलिए सेज किस में बदलेगा, टेल्स में बदलेगा। मोहम्मद टेल्स सोवन दैट, आई कौन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहम्मद, मोहम्मद के बदले क्या एडवर्ब आएगा, ही आएगा, ठीक है ना। तो मोहम्मद टेल सोवन दैट ही कैन हेल्प हिम, यहाँ कैन का कैन नहीं रहेगा, टेंस नहीं बदलेगा। यू अंग्रेजी में सेकंड पर्सन होता जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता, सोवन ये ऑब्जेक्ट है, सोवन के बदले हमने हिम ले लिया ऑब्जेक्ट। आई शैल से टू माई ब्रदर, आई शैल से टू माई, देखो फ्यूचर का है, मैं मेरे भाई से कहूँगा आई डिड, मैंने मेरा काम कर लिया। अब फ्यूचर में होता है तो अभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, आई शैल टेल माई ब्रदर दैट, आई का आई अंग्रेजी फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन आई है तो आई आएगा। डिड टेंस नहीं बदला, एज इट इज लिख दिया, आई डिड माई वर्क। तो ये परीक्षा में तो नहीं आता रूल 1, रूल 2 आता हमेशा, ज़्यादातर रूल 2, 3, 4 जो भी आते हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी होता है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाक्य बनाते हो। ये तो कहते हो कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, लेकिन प्रोनाउंस और एडवर्बियल वर्ड जरूर बदलते हैं। ओके, तो आज हमने खाली नियम 1 सीखा। यू विल बी कंटिन्यू टुमारो फ्रॉम रूल 2। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।